चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 128वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। कारण द्रव्यों के वैधर्म्य की चर्चा 127वें सूत्र में हुई। और 28वें सूत्र में लघुत्व चलत्व गुरुत्व की चर्चा और साधर्म वैधर्म्य की चर्चा हो रही है। सत्व गुण प्रीति को उत्पन्न करता है। प्रकृति के अंदर जो सत्व है उसमें प्रीति है, प्रसन्नता है। रज नामक तत्व में दुख है, अर्थात दुख को देने का सामर्थ्य रज में है। तम में मोह है, अज्ञानता है। कार्य पदार्थों में जो धर्म है उनमें लघुत्व है, चलत्व है, गुरुत्व है। इस प्रकार के धर्मों को जो हम देखते हैं साक्षात, प्रीति अप्रीति विषाद को हम साक्षात नहीं देख पाते। प्रीति अप्रीति विषाद को साक्षात नहीं देखते हैं, किंतु कार्य पदार्थों को हम साक्षात देखते हैं। कार्य पदार्थ में जो लघुत्व है, चलत्व है, गुरुत्व है, इसको साक्षात देखते हैं। तो साक्षात देखने से हम इनको कार्य पदार्थ के रूप में लघुत्व चलत्व को ग्रहण करते हैं और प्रीति अप्रीति विषाद को साक्षात नहीं देखने से इसको कारण पदार्थ के रूप में हम ग्रहण करते हैं। कारण पदार्थ साक्षात नहीं दिखाई देता, प्रीति आदि अनुभूति होती है, प्रीति की अप्रीति की विषाद की। ये आंखों से नहीं दिखाई देते, ये मन में इसकी अनुभूति की जाती है। और गुरुत्व आदि को हम साक्षात देखते हैं आंखों से। गुरुत्व आदि में साधर्म्य भी है, समान धर्म भी है और विरुद्ध धर्म भी है। और उसमें वो कारण गुण होने से वो अपने अपने गुणों में स्वयं विद्यमान होने से उनमें केवल साधर्म्यता है, वैधर्म्यता नहीं दिखाया गया है। प्रीति अप्रीति में वैधर्म्यता है, साधर्म्यता वहां पर नहीं दिखाई गई है। और इसमें साधर्म्यता और वैधर्म्यता दोनों दिखाई गई है कार्य पदार्थ में। तो हमारा प्रसंग चल रहा था, तो पीछे के विषय से संबंधित किसी को कुछ पूछना है क्या? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। आचार्य जी थोड़ा सा इसमें एक शंका थी, जैसे प्रीति अप्रीति और विषाद ये सत्व रज और तम के अंदर ये चीज पाई जाती है, ये चीज होती है। तो जैसे
और जो कार्य जो पदार्थ है उसके अंदर लघुत्व, चलत्व और स्थिरता या गुरुत्व ये है। तो क्या प्रीति को गुरुत्व का ही पर्यायवाची कहेंगे इनको एक दूसरे के? कारण पदार्थ के ये कार्य हैं, तो हाँ जी। लघुत्व माने सत्व, हाँ जी। चलत्व माने रज, चलत्व ठीक है। माने अप्रीति, और गुरुत्व माने तम, तम का अर्थ गुरुत्व, भारीपन। हाँ जी। तो कारण से ये बन के आए हैं, इसलिए कार्य पदार्थ दिखाई देने से, साक्षात अनुभव होने से इनको इन शब्दों में पढ़ा गया है। किंतु मूल रूप से ये कारण से निकल कर के आए हैं। ये कारण में भी गुरुत्व, लघुत्व, चलत्व विद्यमान है, किंतु दिखाई ठीक है। नहीं देते हैं। ठीक है। इसलिए उसको यहाँ पर इस प्रकार से समझाने के लिए बताया गया है, न तो उसी के ये धर्म है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। मुझे भी एक प्रश्न पूछना था। क्या? स्वामी जी, जब ये आचार्य, जब ये सत्व रज तम गुण जब हमारे इसमें, हमको जब ऐसे अनुभूति होती है कि नहीं अभी थोड़ा सा गुरुत्व आ रहा है या आया है, तो इसको तुरंत सत्व में, लघुत्व में वगैरह कैसे परिवर्तन करे, या प्रीति अप्रीति में भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाइए ना। ये हर रोज के इसमें काम आएगा हमारे। आप संकल्प लिए थे, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज संतुष्ट वृत्ति से रहूंगा। कोई यदि कुछ बोलता है तत्काल उत्तेजित नहीं होऊंगा, उत्तर नहीं दूंगा। आप आत्मनिरीक्षण करके संकल्प लिए, और अचानक ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपको कोई धमका दिया, आपके ऊपर हाथ उठा दिया, या आपका कोई पदार्थ ले गया, तो आप तत्काल नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जैसे ही दुखी होने के लिए तैयार थे, तो आपकी वो प्रतिज्ञा याद आ गई, तो आप उसको दबा सकते हैं, हटा सकते हैं। वो आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा, और आपका ध्यान और आपकी साधना कितनी मात्रा में है। जब कोई अचानक कोई बात आ जाती है, तो उस समय ध्यान और धैर्य और ज्ञान की परीक्षा होती है। आप यदि वो सब को भूल जाएंगे, नजरअंदाज कर देंगे, तो रजोगुण तमोगुण हावी हो जाएगा। अगर आप ठीक ध्यान करते हैं, ठीक ज्ञान है, और आपका संकल्प बलिष्ठ है, तो रजोगुण तमोगुण आने से भी आप प्रभावित नहीं होंगे। यह आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा उस समय। धन्यवाद आचार्य जी, समझ। तो आप बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, बहुत उपदेश सुन चुके हैं, किंतु उनको आप निभाते नहीं है, व्यवहार में नहीं लाए हैं ना। तो सत्वगुण केवल आप शांत परिस्थिति में सत्वगुण को निभा पाएंगे, अशांत परिस्थिति में आप सत्वगुण को नहीं ला पाएंगे। जैसे ही परिस्थिति बिगड़ी, आप क्योंकि उनका अभ्यास नहीं किए हैं, केवल सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, उसको जीवन में नहीं धारण किए हैं, तो तत्काल आप में परिवर्तन दिखाई देगा। जी समझ में आया आचार्य जी, धन्यवाद। ओम आचार्य नमस्ते। कई बार घर में डेथ होती है, हम दूसरों को कहते हैं धैर्य करो धैर्य। तो जैसे घर में ही पुत्र पति की डेथ हो जाती है या पिता की, भाई की, तो उस समय हम अपने आप को थाम नहीं पाते और उनके साथ बह जाते हैं। तो उस समय क्या करें आचार्य जी हम? उस समय मोह तमोगुण हावी हो गया, मोह तमोगुण हावी हो गया, तो क्या करना चाहिए? ईश्वर से धैर्य की प्रार्थना करनी चाहिए, और मन को स्थिर रखने के लिए उस समय विचार को ले आना चाहिए। देखिए, ये शरीर है, ये अनित्य पदार्थ है, ये नश्वर है, शाश्वत नहीं है। ये कुछ दिन पहले समाप्त होने वाला था, आज हो गया। ये तो शरीर का धर्म है। हम रोएंगे तो ये शरीर वापस तो आएगा नहीं।
और रही बात, नया शरीर तो मिलने ही वाला है 2 मिनट के बाद, कर्म के अनुसार मिलता है। यदि हम रोएंगे धोएंगे दुखी होंगे तो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है और ईश्वर के नियम को हम तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर का नियम है कि जो भी उत्पन्न हुआ है वो समाप्त होगा। तो रोने धोने का अर्थ है ईश्वर के ऊपर अविश्वास करना और ईश्वर के नियम को नहीं मानना और चैलेंज करना। तो इसलिए उस परिस्थिति में ईश्वर परीक्षा करते हैं, ये कैसे करेगा देखता हूं। ये संसार में जाऊंगा बोला, योग दर्शन सांख्य दर्शन पढ़ूंगा बोला, योग दर्शन सांख्य दर्शन को जीवन में जीऊंगा बोला, और दुख की स्थिति में, शोक की स्थिति में घबरा गया तो अनुतीर्ण हो जाएंगे ईश्वर की व्यवस्था में। इसलिए उस समय धैर्य धारण करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए। उस दिन बताया गया था ऊर्ध्वम सत्व विशाला तमो विशाला मूलतः मध्य रजो विशाला। इसका अर्थ आपको याद है? ऊर्ध्वम सत्व विशाला का अर्थ क्या होगा? ऊपर कौन उठता है? देवकोटि के विद्वान उठता है। और हाँ। आदमी देवकोटि का कब कहलाता है? जब उसमें सत्वगुण प्रधान हो जाए। सत्वगुण का अर्थ संतोष वृत्ति, तृप्ति, निर्भयता, स्वतंत्रता की अनुभूति, विवेक ख्याति की प्राप्ति। सत्व पुरुष, अन्यथा ख्याति की प्राप्ति जब हो जाती है तो सत्वगुण प्रधान हो जाता है। सत्वगुण प्रधान हो जाने से हम मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं, देवकोटि में आ जाते हैं। देवकोटि में आ जाते हैं। जो भी देवकोटि में आएगा वो उसका स्थान ऊपर कहलाएगा और नीचे नहीं है वो। तमो विशाला मूलतः, और बताया गया था जमीन के साथ जुड़े कौन रहेंगे? नरक को होंगे। तो वृक्ष, वनस्पति आदि, ये तमोगुण के कारण वृक्ष, वनस्पति, औषधि, लताएं बन गई। और तमोगुण के कारण हम अधम बन जाते हैं, पशु पक्षी कृमि कीट आदि बन जाते हैं। तो ये सब मिट्टी में रेंगते रहते हैं केवल। अर्थात तमोगुण का अर्थ बताया यहाँ। उसके बाद मध्य रजो विशाला, जो रजोगुणी हैं उनको मनुष्य कहा जाता है। हम सब मनुष्य हैं, क्यों हैं? रजोगुणी हैं। रजोगुण है तो हम किसी के क्या अभी एक प्रश्न वो माता जी पूछी थी, हमारे घर में किसी का देहांत होने से दुखी हो जाते हैं हम, दूसरों को ढांढस बताते हैं किंतु स्वयं दुखी हो जाते हैं, क्यों? हम रजोगुणी हैं। और रजोगुण अप्रीति, अप्रीति माने दुख देता है। हम मनुष्य हैं, रजोगुणी हैं, दुखी हो जाते हैं। सत्वगुणी बन जाएंगे तो दुख नहीं है। सत्वगुण का अर्थ क्या है? प्रीति, प्रसन्नता, तृप्ति, सुख, निर्भयता, स्वतंत्रता, शांति, यह है। तो कोई भी आदमी दुखी होता है का मतलब वो रजोगुणी है। किसी भी कारण से आप दुखी होते हैं तो रजोगुणी है। तो अब देखिए ये प्रश्न से संबंधित एक उत्तर यहां मिल गया। मध्य रजो विशाला, जो बीच बीच वाले हैं वो रजोगुणी है। और बीच बीच वाला रहना ठीक है क्या? नहीं 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 आचार्य जी, नहीं है। तो बीच बीच वाला हम बने ना रहें। बिल्कुल नीचे चले जाना ठीक है या तो ऊपर चले जाना ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया नीचे चले जाना ठीक है?
कौन बताएंगे? या तो बिल्कुल नीचे रहना चाहिए या तो बिल्कुल ऊपर रहना चाहिए। बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो पूरा भोग कट करके वापस ऊपर चढ़ेंगे, या तो बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएंगे, देव हो जाएंगे तो मुक्ति मिलेगी। हम ऊपर चढ़ने के लिए नीचे से ही चढ़ते हैं ना, बीच से तो कोई महल पर नहीं चढ़ता है, वो नीचे पायदान से सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बीच बीच में रहना ठीक नहीं है। ये मनुष्य जो है बीच बीच की स्थिति है, इसको बिल्कुल ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि है इसके पास। अब आगे देखिए, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ये गीता के अंतर्गत ये श्लोक आता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुणी है वो ऊपर चढ़ते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी है वो मनुष्य बीच बीच में रहते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो जघन्य गुण विचार वाले हैं, अर्थात बहुत घनघोर अंधेरा में जाने को बोलते हैं जघन्य। घोर घने जंगल में, एक पुस्तक है महात्मा आनंद स्वामी जी का, तो वो जघन्य का अर्थ है घोर घने अंधकार में जाने वाले। वो कौन जाते हैं? तो कहा जिनके जिनके पास तमोगुण है वे घोर अंधकार लोक में प्रवेश करते हैं, वो उसी को कहा जाता है अधम लोक गच्छन्ति तामसा, अधम को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल नीचे की गति को प्राप्त होते हैं। अन्यच्च मनुस्मृतो अपि, मनुस्मृति में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए, स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः शकच्छपाः। देखिए क्या कहा गया, स्थावरा माने पेड़ पौधे, कृमि और कीट, कीट और कृमि, और भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो कृमि कीट कहलाते हैं। मत्स्याः मछली, सर्पाः सांप, सकच्छपाः अर्थात कच्छप शशक, पशवश्च पशु, मृगाश्चैव हिरण और शेर आदि। जघन्या, ये घनघोर तामसिक वृत्ति है, ये नरक देने वाली स्थिति है, गति है। ये सब जीव जंतुओं में शरीर धारण करना तमोगुण के कारण है। तमोगुण का परिणाम इतना भयानक है, किंतु कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है तमोगुण को। लोग छोड़ते नहीं सहजता से, क्योंकि यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है वो तमोगुणी ही रहेगा, और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है वो सत्वगुण में आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। आहार भी तीन प्रकार के हमारे लिए प्रिय होते हैं। जो सत्वगुणी है उनको कौन सा आहार अच्छा लगता है? आप आहार के अनुसार भी अपने गुणों को आप पहचान लीजिए। पहली बात बताई गई, हम अपनी वृत्तियों के द्वारा गुणों को पहचाने, और आपको कौन सा आहार ठीक लगता है आप देखिए, उस अनुसार से आप अपने अपने गुणों को लिख करके रख लीजिए, मैं अब तक ये गुण वाला था या हूं। सुनने के बाद बोल देंगे आप किस किस गुण में हैं अभी। तो क्या कहा गया देखिए, त्रिविधा सत्वरज तमो धर्म बत्तया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण तीन प्रकार के आहार हमको प्रिय लगते हैं। अन्यच्च कहा भी गया, क्या देखिए, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः
स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। बहुत बड़ी बात यहां पर बताई गई। सात्विक पदार्थ क्या हैं? तो कहा जो आयु देने वाले हैं, आयु को बढ़ाते हैं। और क्या कहा गया आयुर्वेद में? आयुर्वेद घृतम, घी जो है आयु बढ़ाने वाला है पदार्थ। तो आयु को जो पदार्थ दे, शरीर की आयु को जो पदार्थ बढ़ाए, वो सात्विक है, पहली बात। दूसरी बात, सत्व, जो पदार्थ बुद्धि और मन को एकाग्रता दिलाने में सहायक हो और बुद्धि को बढ़ाए। सत्व माने बुद्धि, सत्व माने मन, मन और बुद्धि को बढ़ाने वाला आहार जो भी है उसको खाना चाहिए, वो सात्विक है। मन और बुद्धि ठीक है, अखरोट खाने से ठीक रहता है, बादाम खाने से ठीक रहता है, तो ये सत्व हो गया। बल, जो बल को देने वाला हो, आत्मिक बल को भी आहार देता है, बौद्धिक बल को भी देता है, शारीरिक बल को भी देता है और मानसिक बल को भी देता है। ये बलों को जो दे वो सात्विक है। आगे देखिए, आरोग्य, जो बार बार रोग का कारण ना बने, वो आहार सात्विक है। मिर्च मसाला छोड़ दीजिए, उबला हुआ खाइए, कभी भी रोगी नहीं होंगे। रात को भोजन छोड़ दीजिए, 60 साल के बाद सूर्य उदय से पहले खा लीजिए, अस्त से पहले खा लीजिए, वो आरोग्य को देने वाला होगा। आगे, सुख, जो अंदर से और बाहर से प्रसन्नता को देने वाला हो। कभी भी दूध पीने वाला अंदर और बाहर से अप्रसन्न नहीं रहेगा, रहता है तो दूध के साथ और भी कुछ कुछ गड़बड़ भोजन कर लेता है, तो ये सुख को देने वाला। प्रीति माने प्रसन्नता, सुख भी शब्द आया और प्रीति भी शब्द यहाँ पर आया। प्रीति माने आंतरिक को मान लीजिए, विवर्धना माने ये सब बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं। रस्या, जिसमें रस रहता है, वो आहार सात्विक है, जिसमें रस रहता है। स्निग्धा, जो चिकनाहट वाले हैं, वो सात्विक हैं। स्थिरा, जो स्थिरता दें, हमको शरीर को जो स्थिरता जो पदार्थ देते हैं, जो स्वयं स्थिर रहेंगे वो हमको स्थिरता देंगे। हृदया, हार्दिक, हृदय में और प्रसन्नता आदि दें, वो आहारा सात्विक प्रिया। ये सब आहार सात्विक हैं। ये सात्विक आहार के विषय में कह दिया गया। और स्थिरता का मतलब जो धैर्य धारण कराए, जो स्थिरा लिखा है ना, यहाँ एक स्थिरा शब्द आया है, वो धैर्य देने वाला। और हृदय के लिए, हृदया माने हृदय के लिए जो लाभकारी है। हृदय के लिए कौन सा पदार्थ लाभकारी है आपको पता है? हृदय जैसा बना हुआ रहता है एक पदार्थ जो बादाम, राजमा, राजमा, अखरोट है। राजमा शायद ना, हृदय के लिए ना आचार्य जी। बादाम, अखरोट, अखरोट आचार्य जी। अखरोट जो है हृदय, बुद्धि के लिए। हाँ, अखरोट दिमाग के लिए होता है। हाँ, दिमाग के लिए है और आंख के लिए बादाम है। बादाम है। हृदय के लिए है अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन की छाल, की छाल छाल की छाय। अर्जुन जी, की छाल, अर्जुन की छाल, हाँ, छाल की चाय बनाते हैं। अर्जुन की बाड़ा छाल है। बनाते हैं। हाँ, अर्जुन पेड़ है, उसका उसको चूर्ण बना के रखते हैं, वो चाय के स्थान में पानी में उसको डाल के पीते हैं, जिससे हृदय बहुत बलिष्ठ होता है। तो हृदय के लिए लाभकारी वो है। और यहाँ पर क्या कहा गया? आहारा सात्विक प्रिया। हर शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, स्थिरा का शब्द नहीं आया समझ में। क्या? स्थिरा क्या स्थिरा उदाहरण? जो पदार्थ खाने से हमारे अंदर धैर्य, तो जैसे कि
जैसे धैर्य कि शक्ति उत्पन्न हो। धैर्य शक्ति उत्पन्न किन पदार्थों को खाने से होता है? जैसे गाय को आप मारेंगे भी तो गाय जल्दी घबराती नहीं, तो दूध पिएंगे तो धैर्य धारण शक्ति आएगी। और जो जो भी पदार्थ स्थिर रहते हैं उनको खाने से हमारे अंदर स्थिरता आती है। जैसे घी आदि पदार्थ और बल देने वाले जितने भी पौष्टिक पदार्थ हैं वो सब हमारे अंदर स्थिरता को लाते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं। जी रसीले पदार्थ। रसीले पदार्थ का अर्थ ये होता है, रसीले पदार्थ का अर्थ क्या होगा? जिसमें रस अधिक हो। फलों में रस अधिक रहता है। आम अब खाइए, उसमें रस बहुत है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें बीज अधिक है, रस कम है, उसको नहीं कहा गया। जिसमें बीज बड़ा होता है, रस कम है, वो रसीले नहीं। जिसमें बीज कम रस अधिक, वो रसीले। गन्ना, इलायची, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो सब शब्दों के विषय में नहीं लिखा जाएगा। आयुर्वेद में, शास्त्रों में इशारा कर दिया जाएगा, आप उससे अर्थ निकालेंगे। जिसमें भी रस है वो सात्विक है, ऐसा मान के चलिए। ऐसे बोलेंगे रस ही रस है शहद में, उसको आप ले सकते हैं। तरबूज आगे है, खरबूजा है, रस ही रस है। आगे देखिए, रासिक भोजन, ये सब भोजन लेना चालू कर दीजिए, सत्वगुण प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि बुद्धि को, मन को और शरीर को ये पदार्थ, ये सब गुणों को देते हैं, सत्वगुण के पदार्थों को प्रदान करते हैं बदले में, किंतु वो पचना चाहिए। आगे, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ट, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, आहारा, राजसस्य इष्टा, दुख शोका मय प्रदाह। ये बहुत बड़ी बात यहां पर भी बताई गई। कटु, कटु तीखा, अम्ल, अम्ल माने खट्टा, लवण माने कभी भी 2 ग्राम से 10 ग्राम तक पूरे दिन में नमक लेना चाहिए, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक लेंगे तो समस्या होगी। जो मिक्सचर आदि के नाम से हम बहुत खा लेते हैं, नहीं, भोजन में जो कितना लवण, आचार्य जी, लवण कितना बोले आचार्य जी? लवण माने नमक, अति कितना उष्ण ग्राम? 2 ग्राम कितना ग्राम? 100 ग्राम? से अधिक कभी नहीं खाना चाहिए। 100 ग्राम खा सकते हैं एक दिन में? 100 ग्राम नमक खाएंगे। 2 ग्राम से 10 ग्राम तक बताया आचार्य जी ने। 100 महीना में 100 ग्राम। दस तो बहुत है। चलिए आगे, आगे अति उष्ण, बहुत गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, ये रजोगुण को देता है। बिल्कुल गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, पसंद मत करिए अति उष्ण। अति तीक्ष्ण माने रुक्ष नहीं खाना चाहिए। अति तीक्ष्ण, अति उष्ण और रुक्ष, रुक्ष भोजन सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे वो फास्ट फूड आदि बिल्कुल सूखे पदार्थ हैं, समोसे, चाउमीन, जंक फूड, ये सूखे पदार्थ हैं। इनको जो भी खाएगा उसके अंदर रजोगुण कभी भी समाप्त नहीं होगा, बढ़ेगा। अपने बच्चों को ये खिलाते हैं तो बंद करिए। रुक्ष, विदाहीना, विदाहीना का अर्थ होता है जो शरीर में पूरा जलन पैदा करता है। मिर्च मसाला पूरा जलाता है, आंख से, नाक से पानी निकलना चालू होता है। पार्टी में जाते ही आप भोजन करते हैं तो आंख नाक से पानी निकलता है, तो वो विदाहीना है। हा हा हो करते हैं खा करके, तो वो विदाहीना है। आहारा राजसस्य इष्टा, ये आहार राजसिक हैं। दुख शोक मय प्रदा,
और ये दुख और शोक को देने वाले हैं। इसलिए रजोगुण को दुख बताया, अप्रीति बताया रजोगुण को। अन्याय अधर्म इसलिए व्यक्ति करता है, जो भी अन्याय अधर्म करता है और रजोगुणी है। झूठ बोलता है, छल कपट करता है, अभिमान करता है, रजोगुणी है। तो ये दुख शोक को देने वाले हैं इतने पदार्थ, इनको नहीं खाना चाहिए। आमय प्रदा लिखा है, शोक आमय प्रदा माने रोग को उत्पन्न करने वाले हैं, आमय प्रदा। अब इसके सारे शब्द समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए आगे। अधिक प्रोटीन, अधिक मीठा, अधिक नमकीन, अधिक कार्बोहाइड्रेट देने वाले पदार्थों को मत खाइए। अधिक प्रोटीन से युक्त पदार्थ बंद, अधिक मीठा पदार्थ बंद, अधिक नमकीन पदार्थ बंद, अधिक कार्बोहाइड्रेट देने वाले पदार्थ बंद। ये सब, और जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब रजोगुणी है। आगे, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। यहाँ क्या लिखा देखिए, यातयामम बहुत अधिक दिन की बासी चीज, अर्थात बहुत पुराना। आजकल बहुत पुराना खाने की आदत हो गई, 3-4 दिन पुरानी चीजें, रोटी सब्जी आदि फ्रिज में रख रख के जो खाते हैं उसको बोलते हैं यातयामम। जिसमें रस चला गया, जिन पदार्थों से निकल करके रस चला गया, तो बहुत पहले का और बहुत दिन का बासी, ये यातयामम है। जिसमें रस नहीं है उसको बोलते हैं गत रसम। पूती माने जो दुर्गंध को देते हैं, पर्युषितम जो अशुद्ध हैं। अब पर्युषितम का एक अर्थ सामान्य बासी भी है। वैसे 4 घंटा के बाद पदार्थ बासी हो जाता है, बनाने के 4 घंटे के बाद भोजन कर लेना चाहिए। 2 घंटा 4 घंटा ऐसा कहा जाता है, न तो वो पर्युषितम, वो बासी है। और अत्यधिक बासी को बोलेंगे यातयामम। अब रात का दिन में खाने की आदत, कल की चीजें आज खाने की आदत, उसको रख के फिर दोबारा खाने की आदत, ये सब यातयामम। पर्युषितम चयत, उच्छिष्टम अपि, झूठा खाना, ये तमोगुण है। चामेध्यम, अमेध्य कहते हैं अशुद्ध पदार्थ को। भोजनम, ऐसे भोजन को। तामस प्रियम, ये तमोगुण को देने वाला है, और तमोगुणी व्यक्ति इसको प्रिय समझता है। तो इन पदार्थों से भी ये गुण पैदा होते हैं हमारे अंदर, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इसलिए बता रहे थे पहले से अब तक। आप सत्यार्थ प्रकाश दशम समोल्लास पढ़ेंगे, वहां सखरे निखरे आदि की बात है, और झूठा खाने आदि को निषेध किया गया है। तो यहाँ पर झूठा आदि को तमोगुण का वो बताया। अब सब शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा। हाँ जी आचार्य जी। तो आप ये रजोगुण को और तमोगुण को देने वाले शायद पदार्थों को नहीं खाते होंगे। नहीं आचार्य जी, नहीं खाते। बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो सतोगुणी है फिर तो। हाँ जी, बीच बीच में खाए जाते हैं आचार्य जी, ऐसा नहीं है। तो नहीं खाते हैं आचार्य जी, हम तो ताजी रस्सी का खाते हैं। तो खाते। तो आचार्य जी, जब इनसे ऐसा बनता है रजोगुण सत्वगुण, तो स्वभाव किसे कहेंगे? कि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव बदला नहीं जाता। कहते हैं कि वो जो स्वभाव होता है, मूल स्वभाव अपरिवर्तनशील है। जैसे आत्मा का मूल स्वभाव इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान,
और चेतनता आदि, इनको नहीं बदला जाएगा। मूल स्वभाव है अप्राप्त सुख को प्राप्त और प्राप्त दुख से बचना, ये मूल स्वभाव है। बाकी ये सतोगुण रजोगुण के तमोगुण के कारण जो उतार चढ़ाव है, इसको बदला जा सकता है, इतना सामर्थ्य है हम में। क्योंकि ज्ञान और आहार और संस्कार के अनुसार हमारा उतार चढ़ाव होते रहता है, और ये तीनों ठीक हो गए तो अपरिवर्तनशील स्वभाव हो जाएगा अपना, मैं आत्मा के स्वभाव से युक्त हो जाऊंगा। आचार्य जी, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपने मना किया ना, वो तमोगुण को ये करता है। तो अधिक चावल तो हम तो खिचड़ी खाते हैं, तो खिचड़ी में तो चावल रहता ही है। हाँ तो क्या बोला गया? अधिक कार्बोहाइड्रेट। आप तीनों समय चावल खाते हैं क्या उड़ीसा के लोगों के समान? ना। बस तीनों समय मत खाइए, कहने का अभिप्राय। और जी। तीनों समय यदि मीठा खाते हैं तो मत खाइए। यदि तीनों समय मीठा खाते हैं तो तीनों समय आपको नीम पत्ता आदि भी खाने की आवश्यकता होगी। तो कहने का अभिप्राय, एक ही धर्म को अपनाएंगे, उससे विरुद्ध धर्म को नहीं खाएंगे पिएंगे तो शरीर में एक वो पित्त कफ आदि की समस्या बढ़ जाएगी। ओम आचार्य नमस्ते। वो जो हम लोग भेलपुरी जो मुढ़ी, उसको ये तो सूखा है तो ये नहीं खाना चाहिए। आचार्य जी, खिचड़ी के अंदर प्याज तो और चावल बहुत लहसुन। कम होता है, दाल ज्यादा होती है। हाँ तो आप ये बताइए, आप उसको खाते हैं, हाँ जी। खाने के बाद भी आप मुझे ये बताइए, आपका मन साधना के समय ये सब खाने के बाद लगता है क्या? नहीं लगता है तो नहीं लगता है। हाँ, वो तो खाने के अनुसार ही मन लगेगा, न तो मन तो व्यथित रहेगा, बेचारा विचलित रहेगा। तो ठीक है, आगे देखिए आप। आचार्य जी, प्याज और लहसुन ये क्या रजोगुण को बढ़ाता है क्या? ये रजोगुण को भी बढ़ाता है, तमोगुण को भी देता है। अधिक खाएंगे रजोगुण को बढ़ाएगा। यदि आप सेना में हैं और गर्मी चाहिए, आप यदि 50 साल के अधिक की उम्र हो चुके हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है। जो पतले आदमी हैं उनको जंक फूड फास्ट फूड बीच बीच में खाने से भी चलेगा, और जो चर्बी से अधिक हैं उनको कभी भी नहीं खाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। धन्यवाद आचार्य। और ये भी आचार्य जी, कई बार दूध से वात और पित्त बिगड़ जाता है आचार्य जी, ये क्या अब कारण होता है? ये दूध 1 गिलास लेंगे और वो यदि कफ बनता है तो उसमें सौंठ या हल्दी डालेंगे, वो तो वैद्य को पूछ करके। और अधिक दूध ले जाएंगे तो समस्या होगी, अधिक दूध ले जाएंगे तो रजोगुण को पैदा करेगा, और सामान्य ढंग से लेंगे 1 गिलास आधा लीटर तो वो आपको सत्वगुण को पैदा करेगा। वही दूध का दही अधिक मात्रा में लेंगे तो वो तमोगुण को भी पैदा कर देगा, उसमें स्थिरता आ जाएगी, शरीर में नींद आएगी। तो दूध भी अधिक आचार्य गर्म जी, नहीं पीना चाहिए। दूध भी अधिक गर्म नहीं पीना चाहिए ना फिर। नहीं, जो पहलवानी करते हैं 1000 डंड मारते हैं, वो 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो पिए। नहीं, मैं गर्म की बात कर रही हूँ। हम ज्यादा गर्म कभी कभी नहीं, कफ। ज्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए। जी। जैसे आप फल का रस को 1 घंटा रखने के बाद पीने से फल का रस जो है विष बन जाता है, वो उस जैसा शरीर में काम नहीं आता है, तत्काल पीते हैं फल रस। वैसे ही दूध को भी धोते ही पी लेना चाहिए, धारोष्ण दूध को, नहीं तो साबुन करके पिए। और आचार्य जी, लौकी ये सब का जूस भी 2 घंटा बाद नहीं पीना चाहिए क्या? हर एक फल का रस के लिए ये बताया गया, उसको पीने के लिए फिर उसमें रासायनिक तत्व मिलाते हैं, फ्रिज का प्रयोग करते हैं तो उसका गुण धर्म में परिवर्तन हो जाता है। जितना लाभ आपको मिलना चाहिए नहीं मिलता है, बस। ठीक है। आचार्य अब जी, धारोष्ण दूध तो मिलता ही नहीं ना हमको, तो
आज शाम में धोते हैं तो दूसरे दिन ला के देते हैं। क्या करेंगे? इसलिए पहले प्राचीन काल में, इसलिए हर एक के घरों में 5 शालाएं होती थी। गौशाला, पाकशाला, भोजनशाला, पाठशाला, शयनशाला। आप सब कुछ घर के लिए कर रहे हैं, एक गाय रखने के लिए नहीं कर रहे हैं। यही विचित्र बात है। आचार्य जी, यहाँ शहरों में रहने के लिए थोड़ा स्थान मिल जाए वही बहुत है। ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी दूध आता है सभी पैकेट्स का आता है और वही हम लोग पीते हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा या फायदा कम होगा, नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो है, पूरा नुकसान। तो जहर पी, आचार्य जी ये तो जहर पी रहे हैं। वो लोग कैसे कैसे तीनों पाल डालकर बनाते हैं, हम लोग सुनते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, गाय यहाँ पर बहुत हैं, और यहाँ का दूध जो जाता है तो दूध वाले कहते हैं इस तरह हम दूध को बढ़ाते हैं, फिर शहरों में भेजते हैं पैकेट करके। उससे तो ना पियोगे तो अच्छा है, पानी पी लोगे। चलिए, अब उसका विकल्प बहुत है, उसको आप कर सकते हैं। आचार्य जी, शाम को भोजन नहीं करना चाहिए रात को, फिर अगर दूध भी ना ले तो क्या लेना चाहिए फिर? शाम को भोजन नहीं लेना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ आपको भूख लगती है तो आपको आदत बनानी चाहिए कि सूर्य उदय के अस्त के 1 घंटा के बाद तक और सोने से 9 बजे से 2 घंटा से पहले ले लें हल्का हल्का। उस समय दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं जो कफ न बनाए, या हल्का कुछ भी सब्जी आदि ले सकते हैं। ठीक है आचार्य जी। ठीक है, तो देखिए आगे। अब अथ अन्यो विचारः, अब ये इससे संबंधित दूसरे विचार। पूर्व सूत्रे वर्णिताः प्रीति अप्रीति विषाद इत्येते त्रयो धर्मा उत्तरस्मिन् सूत्रे साधर्म्य प्रसंगे परित्यक्ता कुतः। वो बाद वाले सूत्र में पहले की बात क्यों छोड़ दी गई? प्रीति अप्रीति विषाद को बाद वाले सूत्र में क्यों नहीं लाई गई? यतो ही येषां साधर्म्य प्रसंगो मनोविहाय कस्मिंश्चित् गुणोऽपि पदार्थे भूतात्मके यद्वा इंद्रियात्मके न संभवति। क्यों वो इस प्रकार कथन किया गया पता? तो भाष्यकार कह रहे हैं कि वो प्रीति अप्रीति और विषाद ये मन के सिवाय इंद्रियों में, शरीरों में वो नहीं दिखाई देता है, ये मन में रहता है। इसलिए इसको कारण पदार्थ के रूप में प्रीति अप्रीति आदि को स्थान दिया गया। पीछे के सूत्रों में वो शब्द नहीं आया गया। बात समझ में आ गई होगी। मनोविहाय कहा गया, मन को छोड़ करके। मन के अंदर प्रीति अप्रीति और विषाद रहते हैं, उसको छोड़ करके बाकी जो गुरुत्व लघुत्व आदि हैं, चलत्व, ये बाकी भूत और इंद्रियों में दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए मनस्येव प्रीति अप्रीति विषादश्च त्रयो धर्मा भवन्ति। ये मन के ही धर्म होते हैं, प्रीति अप्रीति विषाद। तत्र मनसि तेषां वैधर्म्यात्, मन में वो विधर्मता को पैदा करते हैं। अर्थात प्रीति से अप्रीति अलग है, अप्रीति अप्रीति से विषाद अलग है। व्यवहार हो जायते तेषां साधर्म्य अभावात् एव मनसि, उनमें साधर्मता का अभाव होने से वो मन में ठहरते हैं। प्रीति अप्रीति में साधर्मता का अभाव है, वैधर्म्यता है, अलग अलग है स्वभाव से। तेषां साधर्म्ये तु मनोनिरोध भवति। और जब, ये एक बहुत बड़ी बात बताई गई, जब मन क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्रता से ऊपर उठ जाता है, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब सब धर्म अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अपने अपने मूल रूप में रहते हैं। उस समय कहेंगे वो साधर्म्य अवस्था में है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अर्थात सत्वगुण के परमाणु उनमें रहते हैं विद्यमान, वो विचलित नहीं होते हैं। रजोगुण के तमोगुण उसी में रहते हैं, किसी के साथ मिलते नहीं है वो। और तमोगुण पृथक रहता है, वो भी मिलता नहीं है। उस समय उन तीनों गुणों की समान धर्मता विद्यमान रहती है। कब? जब मन निरुद्ध अवस्था में रहता है,
किंतु जब मन एकाग्र अवस्था में रहता है उस समय भी रजोगुण तमोगुण आते जाते रहते हैं, जैसे ही टूटता है, एकाग्रता की अवस्था जैसे ही टूटती है। किंतु निरुद्ध अवस्था में यह समस्या नहीं होती है। मनसो अन्यत्र वस्तुनि प्रीति अप्रीति विषादा नोद्भवन्ति। मन से अन्यत्र कोई भी पदार्थ में प्रीति अप्रीति विषाद उत्पन्न नहीं होता है, केवल मन में ही ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, उसी से अनुभूति होती है। पदार्थों में, कार्य पदार्थों में, हम बाकी पदार्थों में ये सब गुणों को नहीं देखते हैं। इन सब गुणों से बनने वाले लघुत्व गुरुत्व चलत्व को देखते हैं, किंतु ये गुणों को नहीं देखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नोद्भवन्ति तस्मात् उत्तर सूत्रे प्रीत्यादिन धर्मान विहाय लघुत्व प्रभृत्यो धर्मा एवं साधर्मे स्थापिता वेधर्मे तु मनसि तेषां प्रवर्तनात् पूर्व सूत्र अंतर्भूतम एवं। पूर्व सूत्र में इसलिए प्रीति अप्रीति को विधर्म के रूप में और बाद वाले सूत्र में लघुत्व आदि को साधर्म के रूप में दिखाया गया। अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदम अन्यथा अर्थापितम। विज्ञान भिक्षु भाष्य और अनिरुद्ध भाष्य में इस सूत्र का विपरीत अर्थ बताया गया। वहां क्या बताया गया? सत्वादि नाम गुणानाम व्यक्तय कल्पिता। वो सत्वादि गुण व्यक्त होते हैं बताया। व्यक्त माने अभिव्यक्त होना, वहां कल्पना की गई। किंतु सत्वादि गुण कभी भी व्यक्त नहीं होते हैं, वो अव्यक्त रहते हैं। उनसे बनने वाले कार्य पदार्थ व्यक्त होते हैं। अतः कल्पना अयुक्तम, ये कल्पना ठीक नहीं है। अनिरुद्ध जी और विज्ञान भिक्षु जी ने इस सूत्र में जिन सत्वादि गुणों को व्यक्त होना लिखा है वो ठीक नहीं है। व्यक्त माने अभिव्यक्त होना। बताइए, सत्वादि गुण अभिव्यक्त होते हैं क्या? उनसे बनने वाले कार्य पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं। सत्वादि गुण मूल रूप से वैसे को वैसे हैं, ध्यान रखिएगा। न सत्वादि नाम व्यक्तय स्वतंत्र अवस्थान का वो आश्रयम आश्रित्य अवतिष्ठन्ते। यतः जितने भी व्यक्त होते हैं पदार्थ वो सत्वादि गुणों के कारण वो आश्रय से आश्रित होकर के अवतिष्ठन्ते ठहरते हैं। जो भी कार्य पदार्थ हैं वो कारण के आश्रित ठहरते हैं, दिखाई देते हैं, आश्रित होते हैं। वो स्वतंत्र हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और इनके आधार से कार्य पदार्थ उनमें स्थित होकर के व्यक्त होते हैं। न कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मूल रूप से कभी भी व्यक्त होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं उनसे कार्य पदार्थ व्यक्त होकर के कहा जाता है परिणाम को प्राप्त होना, परिवर्तन को प्राप्त होना। ठीक है, इसको आप सुन करके पढ़ करके आइए। कोई बात हो तो पूछिए आगे की कक्षा में। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।